कटियार साहब, अखिलेश जी तो सवाल फिर यही है कि आपके तो अखिलेश जी जो हैं, अवधेश जी जो हैं, वो राजा हैं अयोध्या के। ये आप लोगों ने गलती से कहा था या जानबूझकर कहा था या प्लानिंग है कि अब आप लोगों ने डिक्लेयर कर दिया कि अयोध्या के राजा जो है अब वो भगवान श्री राम नहीं है, अयोध्या के राजा अब आपके सांसद महोदय हैं? जिस दिन इस देश में भारतीय संविधान लागू हुआ जी, उस दिन डॉक्टर अंबेडकर साहब ने कहा था, उनका जो टाइपिस्ट था जिसके साथ वो बात करते थे, कि आज मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि रानी और मेहतरानी के पेट से जन्म लेने वाले दोनों के वोट की वैल्यू बराबर होगी। आप विद्वान आदमी, शायद पढ़े होंगे, आप नहीं पढ़े होंगे तो जान बता रहा हूं। उसी समय बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने यह भी बात कही थी कि अब इस देश में राजा रानियों के कोख से नहीं, मत पेटियों से पैदा हो। यह भी बात बाबा साहब ने उस जो उनका जो टाइपिस्ट होता था उसके साथ चर्चा के दरमियान आई। राजा कोई वो नहीं है कि अब राज से लगू, और राजा इस संविधान में मेरे नेता माननीय अखिलेश यादव जी का जो कहने का जो संदर्भ था वो यही था कि अब जो भी समाज की सेवा करते हैं, शासन सत्ता का नेतृत्व करते हैं, वो अब मत पेटियों से जनता के द्वारा चुने जाते हैं। और अशोक जी, हम इस बहस में ना हम धर्म की राजनीति करते, ना धर्म के ऊपर बैठ के हम अपने बेड़िया राजनीतिक स्वार्थों को हल करने का हमारा कोई उद्देश्य रहता है। हम आज भी मानते हैं, मेरे नेता हमेशा इस बात को कहते हैं कि धर्म निजी आस्था का विषय है, हम धर्म का व्यापार नहीं करते। अब तो हिंदू सिर्फ भाजपा वाले रह गए, रिस्पॉन्ड करना देश में कोई हिंदू रही नहीं है। को लाइए रिस्पॉन्ड करना। आप मुझे बोलने दे अशोक जी, मैं सुन रहा था तो आप हमें भी सुन, 2 मिनट दे। अब भाजपा वाले हिंदू रह गए साहब, और कोई तो हिंदू है नहीं, और हम हिंदू है नहीं है ये भी वही बताएंगे। बसपा वाले दलित और समाजवादी पार्टी के लोग और संगठन के लोग, देश के लोग, कोई हिंदू नहीं बचा सब, क्योंकि सर्टिफिकेट तो यही लोग देते हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी की शासन सत्ता चल रही है। मेरे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने सदन में कहा कि वो जो पिछड़े हिंदू हैं, जिसे अछूत शूद्र कहते हैं, सछूत शूद्र कहते हैं, उनका आरक्षण ये हड़प लेते हैं। हम हिंदू नहीं होते साहब, उसमें हम उसमें शूद्र होते हैं, कोई पिछड़ा है कोई दलित है। तो ये जो मापदंड है, और साहब हिसाब देखिए, जब चुनाव का परिणाम आया अशोक जी, तो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो बयान आया, सीधे जय श्री राम से जय जगन्नाथ चले गए। भगवान राम का जिक्र भी नहीं था। अगर माननीय मोदी जी की आप लोग स्पीच की, हम ऐसा नहीं करते। हम जनता के आशीर्वाद को, जनता के समर्थन को, हम अयोध्या की जनता के आगे झुकते हैं और कहते हैं कि आपने जो अवसर दिया है, मेरे नेता हमेशा कहते हैं तो कि जनता आपके वो टाइपिस्ट के हिसाब से भारत के राजा हो गए जो है नरेंद्र मोदी, आप मानते हैं नरेंद्र मोदी को राजा भारत का मानते हैं? नहीं अशोक जी, बात समझे। अच्छा आप बताइए ना, आपके उससे पूछ रहा हूं, नरेंद्र मोदी क्या भारत के राजा हैं? अखिलेश जी कहते हैं, मानते हैं? मैं तो नेता जो राजनीति है, सर आप जो सीधा सीधा बताइए ना। अभी आपने कहा कि जो टाइपिस्ट था उन्होंने कहा, अब जो है बाबा साहब ने कहा, उस हिसाब से तो आपने तय कर दिया ना, आपने साबित कर दिया कि अयोध्या के राजा जो है आपके अवधेश प्रसाद जी हैं। सुनिए, अयोध्या के राजा अवधेश प्रसाद है आपके हिसाब से ना? अरे अवधेश प्रसाद अयोध्या के राजा हैं, आपने अभी कहा ना, तो फिर उस हिसाब से क्या भारत के राजा नरेंद्र मोदी मान ले हम? आप इशारे पे क्यों जाते, भाव पे जाइए। भाव पे पूछ रहा हूं मैं, आपका भाव भी पूछ रहा हूं, आपने भाव से बता दिया, कि अवधेश प्रसाद अयोध्या के राजा हैं, भगवान राम नहीं है। आपने भाव से बता दिया, तो अब मैं आपका भाव पूछ रहा हूं। तो भारत के राजा नरेंद्र मोदी हैं, आपके अखिलेश जी मानते हैं, आप मानते हैं क्या? भाव बताइए। इस समय जनता ने जो जिम्मेदारी दी है, इस देश की जनता ने नरेंद्र मोदी जी को, वो उसी काम की दी है जो पहले राजाओं को दी जाए। बहुत बढ़िया। चलिए ये तो आपने माना ना
ठीक है कि भारत के राजा आप जो है नरेंद्र मोदी हो गए आपके हिसाब से। भाई माननीय श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के कई बार बयान आए, वो कहते थे कि राजतंत्र है, राजधर्म निभाइए। देखिए, सबसे पहले तो मैं एक आपत्ति दर्ज कराना चाहता हूं। आपका नाम अखिलेश कटियार है और आप हिंदू ही हुए तो कम से कम भगवान में तो भेद करना बंद कर दीजिए। कहते श्री राम का नाम नहीं लिया, जगन्नाथ जी का, जय जगन्नाथ का नाम लिया। अरे जय जगन्नाथ, भगवान जगन्नाथ जो हैं वो विष्णु जी के अवतार पूर्ण कला रखने वाले श्री कृष्ण जी का ही एक रूप है। भाई आप उसमें भी भेद करते, कहते नहीं उनका नाम नहीं लिया इसका। और दूसरा एक और चीज इन्होंने कही कि प्लीज बीच में मत बोलिए, प्लीज बीच में मत बोलिए, रिक्वेस्ट है, मैं आपके बीच में इसीलिए नहीं बोला जब आपने बोला कि हमें पूरा करने दीजिए। तो मैं अखिलेश जी चलिए रिस्पॉन्ड कीजिए 30 सेकंड। ये त्यागी जी को मैं चाहता हूं कि इतनी नफरत कहां से लाते हैं, और इस नफरत की राजनीति को उत्तर प्रदेश ने नकार दिया है। आप छोड़ दें इस नकार दिया। भाई हम तो जीते हैं, नहीं है, हम तो जीते हैं, हिंदुओं के कोई ठेकेदार नहीं है। नहीं हम तो जीते हैं, नकारा कैसे बताइए तो सही। 405 हम तो जीते हैं, धर्म की जो राजनीति है, कमाल बात हो गई। उत्तर प्रदेश का चुनाव नहीं था, देश का चुनाव था, देश के चुनाव में हम जीते हैं। आप उत्तर प्रदेश की जनता ने जीते हैं भाई। अगर किसी बच्चे के 8 पेपर हुए हैं और उसकी फर्स्ट डिवीजन आई है, अगर एक सब्जेक्ट में उसके थोड़े से नंबर कम रह गए तो वो फेल नहीं हो जाता। प्रदर्शन में गिरावट हो सकती है, फेल नहीं हुए, जीते हैं हम भाई। अखिलेश जी जल्दी से आपसे क्या आपको भी लगता है कि अयोध्या मूवमेंट को हरा दिया आप लोगों ने? नहीं, दो बातें अशोक जी। यहाँ पे अवधेश जी जो है हिंदू के सौर गाथा। नहीं सर सुनिए मेरी बात, मेरे सवाल का जवाब सुनिए, मेरे सवाल का जवाब। जिस संदर्भ में डिबेट है, क्या समाजवादी पार्टी को भी लगता है राहुल गांधी की तरह कि आप लोगों ने अयोध्या मूवमेंट को हरा दिया है? उत्तर प्रदेश में और देश में जो धर्म के नाम पे, धर्म की आड़ में जो दलित पिछड़ों के हकों पे जो डाका डाल रहे थे भारतीय जनता पार्टी और भारत की सत्ता, देश की और राज्य की, उसका राम मंदिर, अच्छा एक सवाल का छोटा सा जवाब। राम मंदिर आंदोलन से दलितों के, राम मंदिर आंदोलन से दलितों के कौन से हक पे डाका डाला गया अखिलेश जी? राम मंदिर आंदोलन से दलितों के आरक्षण मार लिया। राम मंदिर आंदोलन की बात कर रहा हूं मैं। राम मंदिर आंदोलन से कौन से, राम मंदिर आंदोलन से कौन से, राम मंदिर आंदोलन से कौन से दलितों का हक मारा गया? राम मंदिर आंदोलन